Hello students, JM Patel College Bhandara, Department of English welcomes you all in this digital classroom. I am Dr. Umesh Bansod from the Department of English. आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं जिसे आर्टिकल्स कहते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स का रिक्वेस्ट था कि हम आर्टिकल्स पे बात करें। आर्टिकल्स कभी न पीछा छोड़ने वाली कैसे एक्सरसाइज है जो आपको सेकेंडरी स्टैंडर्ड तक, 12th स्टैंडर्ड तक, हायर सेकेंडरी में, डिग्री के तीनों सालों में और हर तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में आर्टिकल्स पूछे जाते हैं। आप बार बार इसे पकड़ने की कोशिश करते हैं और आर्टिकल्स आपके हाथ से फिसल कर जाते हैं। कितना आसान है आर्टिकल्स को समझना और कितना डिफिकल्ट है उसे ध्यान में रखना, और क्यों बार बार हमें आर्टिकल्स एग्जामिनेशन में आते हैं और कंफ्यूज कर जाते हैं, ऐसे बहुत सारे चीजों के बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। आर्टिकल्स इतना ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यू शुड लर्न इट सीरियसली। आपको इसे सीरियसली लेना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे एग्जामिनेशन में आर्टिकल से आपका पाला पड़ने वाला है। इसलिए आज हम आर्टिकल को समझने की कोशिश करेंगे, आर्टिकल को हर एक लेवल पर समझने की कोशिश करेंगे कि यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में अगर इस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं तो आर्टिकल्स हमें किस प्रकार से लिखने हैं, पढ़ने हैं या सॉल्व करने हैं। सबसे पहले हम आर्टिकल को समझने की कोशिश करते हैं। आर्टिकल्स दो अलग अलग प्रकार से हैं, कुछ इंडेफिनेट आर्टिकल से और कुछ आर्टिकल्स डेफिनेट आर्टिकल से। दो अलग अलग कैटेगरीज में इनको बांटा गया है। इंडेफिनेट आर्टिकल जिन्हें अनिश्चित आर्टिकल्स कहेंगे वो ए और एन है, और जिसे हम डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं उसे द कहते हैं। अब इन्हें इंडेफिनेट और उन्हें डेफिनेट आर्टिकल क्यों कहते हैं वो भी समझ लीजिए। आर्टिकल्स यूज कहां पर होते हैं वो भी हमें समझना जरूरी है। आर्टिकल्स आर यूज बिफोर नाउन्स। आर्टिकल का इस्तेमाल हमेशा नाउन के सामने होगा। ए और एन का मतलब होता है वन। ये दोनों वन शब्द के पर्यायी शब्द के रूप में, सिनोनिम्स के रूप में आएंगे, और द किसी सर्टेन चीज को, गारंटीड चीज को अगर कंफर्म तरीके से हमें बताना है तो द का प्रयोग करना है, पर ये सब नाउन के सामने होगा। आर्टिकल्स आर यूज एज एडजेक्टिव्स। आर्टिकल को अगर ग्रामर की भाषा में हमें समझना है तो ये आर्टिकल्स भी एडजेक्टिव की कैटेगरीज में आते हैं, और मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में इन्हें डिटरमाइनर्स कहते हैं। तो आइदर कॉल यू डिटरमाइनर्स और कॉल यू आर्टिकल्स or call you adjectives, it is necessary for us to understand the functions of articles. अब द शब्द के बारे में भी एक कंफ्यूजन चल रहा है कि द को हमें द कहना है या दी कहना है। एक सिंपल सा रूल फॉलो किया जाता है। Whenever the is used before consonant starting nouns, it is called the. जब भी कंसोनेंट से शुरू होने वाले शब्दों के पहले द लगाया जाएगा तो उसका प्रोनाउंसिएशन द होता है, और जब वॉवेल से शुरू होने वाले शब्दों के नाउन के पहले ये THE आता है तो उसका प्रोनाउंसिएशन आपको दी करना है। प्रोनाउंसिएशन द करना है कि दी करना है ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, पर उसका यूज कैसे करना है वो हमें समझना, कहाँ उसका यूज होता है उसे भी समझना है। पोजीशन समझते हैं हम कि आर्टिकल की पोजीशन कहाँ होती है। आई सॉ एन ओल्ड वुमन। ओल्ड वुमन ये नाउन है, ओल्ड एडजेक्टिव है, और एन को हमने एडजेक्टिव के पहले लगाया है। ये एडजेक्टिव की यहाँ पर पोजीशन है। जरूरी नहीं है हर समय वो एडजेक्टिव के सामने आए। Once upon a time there was a king। इस सेंटेंस में किंग इस नाउन के पहले हमने एडजेक्टिव को लगाया, तो एडजेक्टिव के पहले, नाउन के पहले इसका पोजीशन है। कुछ जगह पर उसकी पोजीशन चेंज होती है। यहां सब्जेक्ट है अ डॉग वॉज बार्किंग एट नाइट। इस सेंटेंस में डॉग नाउन के पहले एडजेक्टिव आया है, आर्टिकल आया है। इसका मतलब
आर्टिकल की पोजीशन हर जगह पर चेंज हो रही है। ही इज वेरी क्लेवर बॉय, ही इज अ वेरी क्लेवर बॉय। इस सेंटेंस में वेरी शब्द एडजेक्टिव है, क्लेवर शब्द एडजेक्टिव है, बॉय नाउन है। जब भी वेरी शब्द एडजेक्टिव के सामने आता है तो उसे एडजेक्टिव ऑफ द एडजेक्टिव कहते हैं। तो यहां पर अ जो आर्टिकल आया है वो बहुत पहले आया है नाउन के, तो ये पोजीशन आपको सेंटेंसेस में समझना भी जरूरी है। आई सॉ द लॉयन, इस सेंटेंस में द आर्टिकल आया है वो नाउन के पहले आया है, इसलिए दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, इस सेंटेंस में द आर्टिकल कैपिटल ऑफ इंडिया के पहले आया है। हर जगह पर आर्टिकल की, वो ए हो, एन हो या द हो, उसकी पोजीशन, उसकी जगह बदल रही है। आपको जगह तो ढूंढनी नहीं है, जगह दी जाती है एग्जामिनेशन में, कोई ब्लैंक आपको दिया जाएगा और उसमें ए एंड द में से कोई तो भी उचित आर्टिकल आपको यूज करना है। इसलिए सेंटेंसेस बनाते समय आर्टिकल की पोजीशंस को ध्यान में रखना उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होता। अब एग्जामिनेशन में क्या इंपॉर्टेंट है वो भी समझ लीजिए। देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश। हमें पता है कि इंग्लिश में टोटल अल्फाबेट्स 26 है। अब बोलेंगे ये समझना क्यों जरूरी है, आगे आने वाले नियम जब हम जानने की कोशिश करेंगे तो ये सब बेसिक नॉलेज काम में आने वाला। 26 अल्फाबेट्स से, पर ये 26 अल्फाबेट्स इंग्लिश में 44 अलग अलग प्रकार के साउंड प्रोड्यूस करते हैं। अब वो साउंड कौन से है, कैसे कैसे प्रोड्यूस है, उसके डिटेल में फोनेटिक्स में हम जाएंगे नहीं, वी विल कट शॉर्ट द वीडियो ओवर हियर। तीसरी एक समझने वाली बात इंपॉर्टेंट है, यहां पर 26 लेटर्स में से ए ई आई ओ यू ये 5 वॉवेल्स है और जो शेष बचते हैं वो 21 लेटर्स कॉन्सोनेंट कहे जाते हैं। अब इतनी बेसिक इंफॉर्मेशन हमारे पास है, तो अब ए आर्टिकल का प्रयोग कैसे होता है उस बात को हम डिस्कस करेंगे, ताकि हमारे मन में जो भी आर्टिकल के बारे में कंफ्यूजन है उसे दूर किया जा सके। ए आर्टिकल का यूज करते समय कुछ शर्तें हैं, कुछ कंडीशंस है। पहली कंडीशन, फर्स्ट लेटर ऑफ वर्ड शुड बी अ कॉन्सोनेंट। जिस किसी शब्द के पहले आपको ए आर्टिकल लगाना है उसकी शुरुआत कॉन्सोनेंट से ही होनी चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है जिसे लोग जनरली डिस्कस नहीं करते, कॉन्सोनेंट से शुरू तो होना ही चाहिए पर साउंड ऑफ द लेटर शुड बी लाइक कंसोनेंट। जिस शब्द से शब्द की शुरुआत हो रही है अल्फाबेट से वो कंसोनेंट तो होना चाहिए, उसका प्रोनाउंसिएशन साउंड जो है वो भी कंसोनेंट जैसा ही होना चाहिए। ये दूसरी इंपॉर्टेंट कंडीशन है। तीसरी है ऑब्जेक्ट शुड बी 1 इन नंबर। जिस शब्द के पहले आपको ए आर्टिकल लगाना है वो ऑब्जेक्ट, वो थिंग, वो पर्सन, जो कोई भी एनिमल है वो संख्या में एक ही होना चाहिए, क्योंकि ए और एन का मतलब 1 होता है। बहुत सारे प्लूरल्स होंगे तो उसके सामने आप ए आर्टिकल नहीं लगा पाएंगे, इसलिए उसका सिंगुलर होना, संख्या में एक होना उतना ही जरूरी है। एक फोर्थ और इंपॉर्टेंट कंडीशन है, इट शुड बी काउंटेबल एज 1। कॉन्सोनेंट से शुरू हो, कॉन्सोनेंट जैसा साउंड हो, वो संख्या में एक हो और वो काउंटेबल भी 1 2 3 जैसे काउंट करते हैं वैसे वो संख्या में 1 ऐसा गिना जा सकता है, वो काउंटेबल भी होना चाहिए। ये 4 कंडीशंस आप जब कंप्लीट करेंगे तब जाके आप किसी शब्द के सामने ए आर्टिकल लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ कैट, अ बैट, अ बेंच, अ फैन। इन चारों शब्दों में हमने पहले अल्फाबेट को रेड मार्क किया है या रेड से हमने उस फॉन्ट को बोल्ड किया है। कैट ये कॉन्सोनेंट है सी, बैट में बी कॉन्सोनेंट है, बेंच में बी कॉन्सोनेंट है, फैन में एफ कॉन्सोनेंट है। उसके पहले हमने ए आर्टिकल लगाया क्योंकि ये संख्या में एक है, 1 है और ये इन सारी शर्तों को वो पूरा करते हैं, इसलिए हमने ए आर्टिकल लगाया। अब ए आर्टिकल के और क्या मतलब होते हैं उसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे। जो कोई भी चीज संख्या में एक दिखाई दे
और उसकी शुरुआत कॉन्सोनेंट से हो, वॉवेल से नहीं, तो उसके पहले, और वो संख्या में अगर एक है तो उसके सामने आपको ए आर्टिकल लगाना है। मेरे ख्याल से आप आसानी से ए आर्टिकल लगा सकते हैं। आगे चलते हैं। ए आर्टिकल कहां लगाते हैं हमें पता है, क्योंकि हमने डिस्कस किया, पर ये कुछ ऑप्शन से अपवाद है उस नियम में। हमने तो कहा था कि अगर वो शब्द कॉन्सोनेंट से शुरू होता है, संख्या में एक है, तो उसके पहले आर्टिकल लगा देना। पर यहां कुछ अलग ही सीन दिखता है। यहां पर H कॉन्सोनेंट है, यहां पर H कॉन्सोनेंट है, M कॉन्सोनेंट है, N कॉन्सोनेंट है, पर इनके सामने ए आर्टिकल नहीं दिख रहा है, इनके सामने एन लगाया गया है। प्रॉब्लम कहां पर हुआ वो भी समझ लीजिए। कहां ये शर्तें अलग हो गई, कहां ये कंडीशंस बदल गई। पहली कंडीशंस थी फर्स्ट लेटर वर्ड शुड बी अ कॉन्सोनेंट, ठीक है, कॉन्सोनेंट है। दूसरी कंडीशन है ऑब्जेक्ट शुड बी वन इन नंबर, वो जो भी ऑब्जेक्ट है पर्सन है वो संख्या में एक होना चाहिए, ठीक है, दूसरी कंडीशन भी लागू है। तीसरी कंडीशन है कि इट शुड बी काउंटेबल, हमें मैन, हेयर, एमएलए, कैडेट ये संख्या में एक ऐसे गिन सकते हैं। तीसरी कंडीशन को भी पार कर लिया, पर एक चौथी कंडीशन है, बट साउंड इज नॉट कॉन्सोनेंट। ये जो साउंड है ये कॉन्सोनेंट साउंड नहीं प्रोड्यूस करते, ये वॉवेल साउंड प्रोड्यूस करते हैं। एच शब्द ह के लिए आता है, पर यहां इसका प्रोनाउंसिएशन हॉनेस्ट नहीं होता, यहां हम एन ऑनेस्ट मैन ऐसा करते हैं। मैंने एच स्टैंड्स फॉर ऑ साउंड, तो यहां पर साउंड जो प्रोड्यूस हो रहा है वो वॉवेल की तरह हो रहा है, कॉन्सोनेंट की तरह नहीं। इसलिए भले ही ये कॉन्सोनेंट से शुरू हुआ है पर साउंड वॉवेल प्रोड्यूस कर रहा है, इसलिए इसके सामने एन लगेगा। एन ऑनेस्ट मैन, एन एयर, एन एमएलए, एन एनसीसी कैडेट, एन एमए, एन आर, एन एक्समस ट्री, एन ऑनर, एन एचएमटी वॉच। इस प्रकार से एग्जाम्पल्स आपको एग्जामिनेशन में आएंगे, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। आपने इतने एग्जाम्पल भी अगर ध्यान में रखा तो भी आप इस प्रकार के कंफ्यूजन को आराम से पार कर सकते हैं। इसलिए ए कहां पर लगाना और ये यहां पर क्यों नहीं लगाना, यहां पर एन क्यों लगाना, ये दोनों चीजें आपके समझ में आ जानी चाहिए। आगे डिस्कस करते हैं। अब ए की बात तो हमने कर ली। दूसरा एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है एन। ए और एन का मतलब वन ऐसा ही होता है। अब एन का इस्तेमाल कहां करते हैं वो हम जानने की कोशिश करते हैं। पहली शर्त, कुछ शर्तें हैं। फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड शुड बी अ वॉवेल। जिस किसी शब्द के सामने आप एन लगाना चाहते हैं वो शब्द वॉवेल से शुरू होने वाला चाहिए। वॉवेल कौन कौन से है? ए, ई, आई, ओ, यू, ए 5 वॉवेल हमेशा ध्यान में रखना। दूसरी कंडीशन क्या है? साउंड ऑफ द लेटर शुड बी वॉवेल। उस अल्फाबेट का, उस लेटर का साउंड वॉवेल साउंड ही होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन है। एक तीसरी कंडीशन है ऑब्जेक्ट शुड बी वन इन नंबर। ए और एन का मतलब वन होता है, एक ही होता है। इसका मतलब जिस ऑब्जेक्ट के सामने आप ए और एन लगाना चाहते हो वो ऑब्जेक्ट संख्या में एक ही चाहिए एंड इट शुड बी काउंटेबल एज वन। और वो संख्या में वन ऐसे गिनी जा सकते, वो अनकाउंटेबल चीज नहीं चलेगी। फॉर एग्जाम्पल एन अम्ब्रेला, एन एप्पल, एन ऑक्स, एन एक्स। इस प्रकार के एग्जाम्पल्स जो वॉवेल से शुरू हुए हैं, संख्या में एक है और ये अल्फाबेट वॉवेल जैसा ही साउंड प्रोड्यूस करते हैं, कॉन्सोनेंट जैसा नहीं। अ, ए, ओ और एक्स में ए साउंड, ये सारे के सारे वॉवेल साउंड है। इसलिए आप बिना झिझक इनके सामने एन लगा सकते हैं। वॉवेल से शुरू होना चाहिए और संख्या में एक ही होनी चाहिए, तभी आप एन लगा सकते हैं। आसान है एन लगाना, पर आर्टिकल मुश्किल क्यों होते हैं वो भी समझ लीजिए। हमने कहा था कि वॉवेल से शुरू हो, संख्या में एक हो तो आप एन लगा देना, पर यहां पर कुछ ऑप्शन है आपके सामने। कुछ ऐसे शब्द है जहां पर, अब यहां पर एन यूरोपियन ये दिया है, आपको ऐसा लगेगा कि आंसर सही है क्योंकि ई से शुरू हुआ है, पर एन यहां पर रॉन्ग आंसर है। आपको सही क्या है गलत क्या है वो समझना है। क्यों यहां पर एन रॉन्ग क्यों है वो भी आपको समझना है, क्योंकि
पहला लेटर जो है वो वॉवेल होना चाहिए। दूसरी कंडीशन है कि वो संख्या में एक होना चाहिए। तीसरी कंडीशन है कि वो संख्या में एक ऐसा गिना जा सके, काउंटेबल होना चाहिए। और पर चौथी एक कंडीशन है, साउंड शुड बी अ वॉवेल साउंड, पर ये साउंड वॉवेल साउंड प्रोड्यूस नहीं करती, ये कंसोनेंट साउंड है। ई का सीधा सीधा मतलब ई वॉवेल होता है, पर यहां हम इसका प्रोनाउंसिएशन यूरोपियन नहीं करते, यूरोपियन करते हैं, तो यह शब्द ये वॉवेल नहीं है। यूनिवर्सिटी, यूनिट, यूनिफॉर्म, यूनिक ड्रेस, essential, useful, a useful cow, unanimous decision, a one rupee note, one-eyed girl, a one-way ticket, ये सारे एग्जाम्पल्स वॉवेल से तो स्टार्ट हो रहे हैं, पर उनका साउंड कंसोनेंट जैसे आ रहा है, इसलिए इनके सामने एन नहीं लगेगा, इनके सामने ए आर्टिकल का ही प्रयोग आपको करना है। ये इंपॉर्टेंट रूल है, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल से आप हमेशा ध्यान में रखना, एग्जामिनेशन में गड़बड़ बिल्कुल नहीं होगी। आगे चलते हैं। ए का मतलब वन ऐसा होता है, ए का मतलब एनी भी होता है, ए का मतलब ऑल भी हो सकता है, वो क्लास को भी रिप्रेजेंट कर सकता है। अब आर्टिकल को बारीकी से समझना क्यों जरूरी होता है वो भी समझ लीजिए। अ काउ हैज अ लॉन्ग टेल, गाय की पूंछ लंबी होती है, या गाय को लंबी पूंछ रहती है, होती है। इस प्रकार के सेंटेंस में समझने वाला क्या है? अ काउ का मतलब एक गाय, अ काउ का मतलब दुनिया की कोई भी गाय हो सकती है, अ काउ का मतलब सभी गायों की पूंछ लंबी हो सकती है, उसका मीनिंग ऑल भी हो सकता है। और काउ की पूंछ, गाय की पूंछ लंबी होती है, ये काउ शब्द पूरे क्लास को भी रिप्रेजेंटेटिव करता है, इसलिए अ काउ के अलग अलग मीनिंग हो सकते हैं। आपको आर्टिकल के सारे मीनिंग को सीरियसली समझना होता है। अ डॉग हैज अ शॉर्ट टेल, जो नियम काउ के लिए लागू है वो इस सेंटेंस के भी लिए लागू है, इसलिए इस सेंटेंस के अलग अलग आर्टिकल्स को हम समझने की कोशिश करते हैं और बार बार हमें आर्टिकल्स कंफ्यूज क्यों करते हैं, इसके बारे में हमने वीडियो के शुरुआत में ही चर्चा की थी। आर्टिकल्स दिखने में तो ए एंड दी तीन ही है, बहुत आसान काम है, पर इनके अलग अलग यूजेस कहां पर होते हैं, छोटे छोटे रूल्स को जब हम जानने की कोशिश करेंगे तो आर्टिकल दिखने में बहुत छोटा सा एक्सरसाइज है, पर इतना भी छोटा नहीं है, इसका अंदाजा आपको आगे आगे जैसे ही हम चर्चा करेंगे अंदाजा हो जाएगा। एक और इम्पोर्टेंट नियम है, हमने कहा था कि ए आर्टिकल एक वस्तु को, एन आर्टिकल एक वस्तु के लिए आता है, पर कभी कभी वो किसी ग्रुप को, किसी क्लास को वगैरह भी दर्शाने के लिए आता है। एक नियम इंपॉर्टेंट है, व्हेन अ प्रॉपर नाउन इज यूज्ड एज अ कॉमन नाउन, जब किसी प्रॉपर नाउन को हम कॉमन नाउन के तौर पर यूज करते हैं, शब्दों को ध्यान में रखना, उस समय ए और एन आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर प्रॉपर नाउन। उस समय प्रॉपर नाउन के पहले कोई भी आर्टिकल नहीं लगता। रमेश हो, गणेश हो, सीमा हो, ये प्रॉपर नाउन से, इनके सामने आर्टिकल नहीं लगाए जा सकते। पर नियम, ये ऑप्शन है, इंपॉर्टेंट रूल है। किस तरह का रूल है वो भी समझने की कोशिश कीजिए। कालिदास से रिलेटेड एक सेंटेंस है। कालिदास एक फेमस कवि है, और जब भी कोई उनकी तुलना का व्यक्ति दिखाई दे तो हम ये टाइटल उसे दे देते हैं, तो यहाँ पर कालिदास ये प्रॉपर नाउन नहीं रह जाता, हम उसको कॉमन नाउन के तौर पर यूज करते हैं। अब यहाँ पर ही इज अ कालिदास, कालिदास प्रॉपर नाउन है, उसके सामने ए आर्टिकल लग ही नहीं सकता, पर यहाँ पर हमने उस व्यक्ति को, उस लड़के को हमने कालिदास जैसा समझा है, कॉमन प्रॉपर नाउन को हमने कॉमन नाउन के तौर पर यूज किया है। जब भी ऐसे प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन के तौर पर यूज होंगे तो उसके सामने ये अल्फाबेट के अनुसार, लेटर के अनुसार ए एन हम लगा सकते हैं। तो सेंटेंस क्या होगा? ही इज अ कालिदास। दूसरा एक सेंटेंस डिस्कस करते हैं। यू आर अ तेंदुलकर ऑफ माई एरिया। अब ये टाइटल हो गया, किसी को दिया, एडजेक्टिव हो गया। हमने तेंदुलकर को, इस शब्द को अगर प्रॉपर नाउन कहा है तो प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल नहीं लगाया जा सकता,
पर यहाँ पर हम तेंदुलकर शब्द एक कॉमन नाउन के तौर पर, एक क्वालिटी के तौर पर यूज कर रहे, एडजेक्टिव के तौर पर यूज कर रहे, तो यू आर अ तेंदुलकर ऑफ माई एरिया, इस प्रकार से ए आर्टिकल ऐसे सेंटेंसेस में आते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट रूल है, when most is used as very, a article is used before most। समझने वाली और ध्यान से सुनने वाली बात है। most ये शब्द हमने इसके पहले सुपरलेटिव डिग्री में सुना था। जब भी सुपरलेटिव डिग्री में most शब्द आता है उसके पहले द आर्टिकल ही लगाना है, नियम ऐसा ही है। पर यहां पर कुछ और बात हो रही है। ऑप्शन क्या है? हमने इसलिए कहा था कि आर्टिकल डिफिकल्ट क्यों होते हैं। ये छोटे छोटे नियम जब अपवाद के तौर पर आते हैं तब आर्टिकल डिफिकल्ट बनते जाते हैं। ही इज, अगर आपके सामने यहाँ पर ब्लैंक आता मोस्ट हैंडसम बॉय, तो आप एग्जामिनेशन में कौन सा आर्टिकल लगाते? आप आंखें बंद करके द आर्टिकल लगाते। पर यहाँ पर मोस्ट शब्द डिग्री को नहीं दर्शाता। यहाँ पर मोस्ट शब्द का मीनिंग है वेरी। ही इज अ वेरी हैंडसम बॉय, ऐसा ही मीनिंग है। पर यहाँ पे शब्द लगाया है मोस्ट, इसके सामने आपको यहाँ पर द नहीं ए आर्टिकल लगाना है। इसलिए जब जब मोस्ट शब्द का यूज सेंटेंसेस में वेरी शब्द के सिनोनिम के तौर पर होगा, समानार्थी शब्द के रूप में होगा, तब आपको मोस्ट के सामने ए आर्टिकल लगाना है, द नहीं। दैट वॉज अ मोस्ट इंटरेस्टिंग नॉवेल। यहाँ पर भी मोस्ट शब्द डिग्री नहीं दर्शा रहा है, यहाँ पर वो शब्द वेरी इस प्रकार के शब्द को दर्शा रहा है। इसलिए यहां भी हमने अ मोस्ट इंटरेस्टिंग नॉवेल इस प्रकार से आर्टिकल लगाया। दोनों रूल इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। आगे बात करते हैं। When two adjectives are used before singular countable noun, an article is used before such a pair। जब दो अलग अलग एडजेक्टिव्स एक साथ ही लगाए जाते हैं तो दो आर्टिकल लगाना है कि एक आर्टिकल लगाना है, और वो कहां पर लगाना है उसके बारे में ये रूल है। सेंटेंस है एन ऑनेस्ट मैन एंड वाइज सर्वेंट। सर्वेंट ये नाउन है, उसके पहले वाइज और ऑनेस्ट ये एन, दो अलग अलग एडजेक्टिव्स है। एन ऑनेस्ट एंड अ वाइज सर्वेंट ऐसा नहीं कहा हमने। क्यों? क्योंकि ऐसे सिचुएशन में आपको एक समझना पड़ता है, ऑनेस्ट और वाइज ये दोनों एडजेक्टिव एक ही व्यक्ति के लिए, अलग अलग व्यक्तियों के लिए नहीं है। जब दोनों एडजेक्टिव इस प्रकार से पेयर में आते हैं, जोड़ी में आते हैं और एक ही व्यक्ति से रिलेटेड होते हैं, तो इन दोनों एडजेक्टिव के सामने एक ही आर्टिकल आपको लगाना है, दो अलग अलग आर्टिकल्स नहीं लेना है। इंपॉर्टेंट रूल है, ध्यान में रखना है आपको। यहां पे एग्जाम्पल देखिए, अ स्ट्रॉन्ग एंड लार्ज बैग। यहां पर दो एडजेक्टिव हमने लगाया, स्ट्रॉन्ग और लार्ज। बैग नाउन है, एक ही है, पर ये स्ट्रॉन्ग बैग के लिए आया है शब्द और लार्ज शब्द भी इसी बैग के लिए आया है। दूसरे बैग का यहां पर हम उल्लेख नहीं कर रहे हैं। तो दोनों एडजेक्टिव एक ही नाउन के लिए अगर है तो उसके सामने एक ही आपको आर्टिकल लगाना है। दो अलग अलग प्रकार के अ स्ट्रॉन्ग एंड अ लार्ज ऐसे आर्टिकल आपको यूज नहीं करना है, एक ही आर्टिकल लगाना है। ये भी बात इंपॉर्टेंट है। पर आगे ये नियम क्या कहता है? आगे ये सेंटेंस और बदल गया। अ रेड ब्लैक, अ ब्लैक एंड अ रेड काऊ। हमने यहां दो जगह पर दो आर्टिकल लगाए। हमने कहा एक ही आर्टिकल लगाना इसके पहले, यहां पर तो दोनों जगह अलग अलग जगह आर्टिकल लगाए। ऐसा क्यों? रूल क्या कहता है वो भी समझ लीजिए। When two adjectives are used before singular countable noun but represent two different persons or things, an article is used separately before each adjectives। अगर किसी सेंटेंस में दो अलग अलग प्रकार के एडजेक्टिव्स आते हैं, किसी एक ही वस्तु के सामने, व्यक्ति के सामने आते हैं, पर ये दोनों एडजेक्टिव्स अगर दो अलग अलग व्यक्तियों को रिप्रेजेंट करते हैं तो उनके सामने सेपरेटली आपको आर्टिकल्स लगाने होते हैं। अ ब्लैक एंड अ रेड काऊ, इसका मतलब ये होता है कि दो अलग अलग प्रकार के काउज है, एक ब्लैक है और एक रेड है। तो अ आर्टिकल ब्लैक काऊ के लिए और अ रेड ये आर्टिकल
रेड काउ के लिए इस प्रकार से दो अलग अलग व्यक्तियों को, वस्तुओं को रिप्रेजेंट अगर ये एडजेक्टिव करते होंगे तो दोनों के सामने आपको अलग अलग आर्टिकल लगाना है। एक क्यों लगाना और अलग अलग क्यों लगाना, ये डिस्कशन सुनने के बाद में आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। लेट अस मूव फर्दर। एक और इंपॉर्टेंट नियम है, आई सॉ अ मैन। इस प्रकार के एग्जाम्पल्स 101% एग्जामिनेशन में आते ही है। रूल क्या कहता है, नाउन यूज्ड फर्स्ट टाइम टेक्स ए और एन आर्टिकल एंड इफ इट इज रिपीटेड इन द सेम सेंटेंस इट कैरीज द आर्टिकल इफ इट इज रिपीटेड फॉर द सेकंड टाइम। अगर एक ही सेंटेंस में एक ही व्यक्ति दोबारा और अगर आते हैं, रिपीट होता है वही शब्द, तो पहले व्यक्ति के सामने, पहले नाउन के सामने ए आर्टिकल, और सेम शब्द अगर दूसरे सेंटेंस में आता है तो उसके सामने द आर्टिकल लगाना है। फॉर एग्जाम्पल, आई सॉ अ मैन, मैंने एक व्यक्ति को देखा। द मैन वॉज ब्लाइंड, वह व्यक्ति अंधा था, ब्लाइंड था। इसका मतलब यह है कि मैं दूसरे सेंटेंस में जिस व्यक्ति की बात कर रहा हूं ये वही व्यक्ति है जिसके बारे में मैंने पहले सेंटेंस में बात की। माने जब आपको किसी व्यक्ति के बारे में डेफिनेटली पता हो, इसलिए द को हमने डेफिनेट आर्टिकल कहा है, यहाँ इंडेफिनेट है। आई सॉ अ मैन, पहली बार देखा ए आर्टिकल। उसी व्यक्ति को दोबारा देखा, दोबारा अगर ये शब्द रिपीट हुआ तो उसके सामने द आर्टिकल लगाना है। इस प्रकार से एग्जाम्पल एग्जाम में आएंगे ही। आप इस प्रकार के एग्जाम्पल की तैयारी करके रखना। दूसरा एक एग्जाम्पल इसी प्रकार का, देयर वॉज ए किंग। किंग पहली बार शब्द आया, ए लगाया। किंग दूसरी बार आया उसी सेंटेंस में तो उसके सामने हमने द लगाया। तो देयर वॉज अ किंग, द किंग वॉज वेरी वाइज। इस प्रकार से आपको अप्रोप्रिएट आर्टिकल्स लगाने हैं। ये सेंटेंस उल्टा भी आ सकता है, यहाँ द देंगे, यहाँ आपको ब्लैंक दे देंगे। तो यहाँ द आया, इसका मतलब यहाँ पर ए आर्टिकल आएगा। ये सिंपल लॉजिक आपको एग्जामिनेशन में लगाना है। One more important rule, a and an article are used with some uncountable nouns. कुछ uncountable nouns है जिनको हम संख्या में नहीं गिन सकते, 1 2 3 ऐसे काउंट नहीं कर सकते। ऐसे शब्दों के सामने भी a और an आर्टिकल आता है। ये कुछ ग्रुप आपके लिए यहाँ पर दिए हैं। Have a beer, a shower, a shave, a conversation, have a dream, have a chat, have a fun, have a quarrel, have a fight, have a good day, have a try, have a good knowledge। इस प्रकार से अलग अलग सेंटेंसेस में, अब ये काउंटेबल्स नहीं है, ये अनकाउंटेबल्स है, पर इनके सामने भी हमने इस सिचुएशन में ए आर्टिकल, कभी कभी एन आर्टिकल इसमें आता है। तो ये पेयर भी आप ध्यान में रखना, इस प्रकार के सेंटेंसेस में ए और एन आर्टिकल लगता है। वन मोर इंपॉर्टेंट रूल, ए एंड एन आर्टिकल इज नॉट यूज्ड बिफोर प्रॉपर नाउन। इसके पहले एक शब्द आया था कालिदास, एक शब्द आया था तेंदुलकर, उनके सामने हमने आर्टिकल लगाया था और ये भी बताया था कि वो कॉमन नाउन के तौर पर यूज किए हैं। अब उस नियम को वहां पर छोड़ दीजिए, यहां पर समझिए। आई लिव इन अ बिहार, बिहार ये प्रॉपर नाउन है, उसके सामने लगाया ए आर्टिकल। अगर ये यहां पर ए आर्टिकल लगाते तो वो सही है कि गलत है? आंसर आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि बिहार ये प्रॉपर नाउन है और प्रॉपर नाउन के सामने ए या एन आर्टिकल नहीं लगते। आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? आई लिव इन बिहार। दूसरा सेंटेंस है, अ करिश्मा इज अ क्लेवर गर्ल। करिश्मा प्रॉपर नाउन है, किसी व्यक्ति का नाम है, लड़की का नाम है, उसके सामने लगाया ए आर्टिकल। अ क्लेवर गर्ल तो हो सकती है, अ करिश्मा कैसे होगी? क्योंकि प्रॉपर नाउन के पहले ए आर्टिकल या एन आर्टिकल नहीं लगते, इसलिए दोनों सेंटेंसेस में ए आर्टिकल रॉन्ग है, गलत है। अब एक ऑप्शन है इसमें, हमने कहा यहां पर देखो आर्टिकल क्यों डिफिकल्ट हो जाते वो भी समझ लेना। हम यहां पर कहते हैं कि प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल नहीं लगाना, ए और एन। यहां पर ए आर्टिकल लगा है और मिस्टर राहुल वांट्स टू टॉक टू यू। अब मिस्टर राहुल ये भी तो किसी व्यक्ति का नाम है, यहां पर ए आर्टिकल क्यों लगाया है? यहां पर ए आर्टिकल इसलिए लगाया है, अब मिस्टर राहुल वांट्स टू टॉक टू यू, किसी ने आके खबर दी कोई मिस्टर राहुल आपसे बात करना चाहते हैं। अब कोई मिस्टर राहुल वो कौन व्यक्ति है हमें फिक्स पता नहीं है, कंफर्म मालूम नहीं है, उसके नाम के अलावा हमें कुछ नहीं मालूम। इसलिए यहां पर ये इनडेफिनेट सेंस, अनिश्चितता का एक सेंस यहां पर क्रिएट होता है,
इसलिए ऐसे सिचुएशन में प्रॉपर नाउन के पहले ही ए आर्टिकल या कभी कभी एन आर्टिकल लग सकता है, लगाया जाता है। ये इस प्रकार के अनसर्टेनिटी को दर्शाता है। अब मिस्टर राव गेव दिस बुक फॉर यू, किसी मिस्टर राव ने ये किताब आपको दी है। अब ये किसी मिस्टर राव ने या ये कौन मिस्टर राव है, हमें इनके सरनेम के अलावा कुछ भी नहीं मालूम, फिक्स या कंफर्म कुछ नहीं मालूम है। इसलिए ऐसे सिचुएशन में ये आर्टिकल लगाया जा सकता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये छोटे छोटे नियम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसलिए आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इन एग्जाम्पल को बखूबी समझ लेना। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो मटेरियल नाउन से, मेटल्स के नाम से, लिक्विड है या एब्स्ट्रैक्ट नाउन है या प्लूरल नाउन से या फूड आइटम वाले हैं या रैंक से, पोस्ट से, जॉब से या पोजीशन से रिलेटेड नाउन है, इनके सामने ए और एन आर्टिकल कभी नहीं लगते। इसलिए इन शब्दों को ध्यान से पढ़ लेना। गोल्ड, वाटर, ब्रेड, कॉपर, टी, कॉफी, मिल्क, राइस, न्यूज, एडवाइस, नॉलेज, म्यूजिक, पोएट्री, ऑयल, फर्नीचर, चिल्ड्रन जैसे शब्द, ब्रेकफास्ट, डिनर, लंच, टी, सपर जैसे फूड आइटम्स के नाम, प्रिंसिपल, डीएसपी, प्यून, क्लर्क ऐसे नाम हैं, इनके सामने ए और एन आर्टिकल नहीं लगाए जाते। इसलिए इन शब्दों की कैटेगरीज को आप ध्यान में रखना। कुछ ऑप्शन से इनके सामने ए और एन आर्टिकल नहीं लगते, पर ये शब्द इस प्रकार के पेयर में जब आते हैं, वाटर के सामने ए आर्टिकल नहीं लगता, पर अ ग्लास ऑफ वाटर कहा जा सकता है, अ बैग ऑफ राइस कहा जा सकता है, अ पीस ऑफ ब्रेड होता है, अ बाउल ऑफ सूप होता है। तो ऐसे सिचुएशन में इन पेयर के साथ में अगर ये शब्द इस सेंस में आते हैं तो ये आर्टिकल लगता है, पर ऐसे अगर आइसोलेटेड, लिबरल या इंडिपेंडेंट तरीके से ये शब्द आते हैं, सेपरेटली आते हैं, तो इनके सामने ए और एन आर्टिकल नहीं लगाया जा सकता। कुछ और इंपॉर्टेंट रूल की बात करते हैं। ए और एन आर्टिकल इज नॉट यूज आफ्टर पॉजेसिव केसेस। माय, आर, योर, हीज, हर, इट्स, देयर जैसे पॉजेसिव केसेस अगर आते हैं तो उनके सामने भी ए और एन आर्टिकल नहीं लगाए जा सकते। माय अ शर्ट, रॉन्ग आंसर। यू आर अ पेन, इस प्रकार के सेंटेंसेस में आपको ए आर्टिकल नहीं लगाना है। ए और एन आर्टिकल इज नॉट यूज्ड आफ्टर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। दिस और दैट जैसे अगर शब्द है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जिन्हें कहते हैं, इनके सामने भी ए आर्टिकल इस प्रकार से नहीं होता। दिस इज अ हाउस, रॉन्ग आंसर। दैट इज अ बुक, रॉन्ग आंसर। इसका करेक्ट आंसर दैट इज हाउस और दैट इज बुक। इस प्रकार से ही वो सेंटेंसेस बनेंगे। इसलिए कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इस प्रकार के एग्जाम्पल को आपको आसानी से समझने के लिए ध्यानपूर्वक पढ़ना पड़ेगा। इस वीडियो में इतना ही। अगले और सेकंड पार्ट में हम आर्टिकल्स को डिस्कस करेंगे। आर्टिकल एक वीडियो में खत्म होने वाला एक्सरसाइज नहीं है।